हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमको कौन कौन सी प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां रखनी चाहिए जब हम जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है यानी कि जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हम यूज करते हैं उनमें ओवरलोडिंग नहीं हो, यानी कि एक्स्ट्रा या ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको टालने के लिए हम कौन कौन से प्रिकॉशंस बेसिकली या सावधानियां रखते हैं, वो इन प्रिकॉशंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए वन बाय वन बहुत सारे प्रिकॉशंस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। टोटल 4 प्रिकॉशंस हैं जो हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग नहीं हो अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है कि बहुत सारे जो अप्लायंसेस है, डिवाइसेस है, यानी कि एसी भी यूज कर रहे हैं हम, कूलर भी चला रहे हैं, फ्रीज भी चालू है, टीवी भी चालू है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिवाइसेस को हमको एक टाइम पे, सेम टाइम पे उसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो ओवरलोडिंग होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे अप्लायंसेस, डिवाइसेस हमको एक साथ यूज नहीं करने चाहिए। उसके अलावा एक ही सिंगल सॉकेट के अंदर भी बहुत सारे अप्लायंसेस यानी कि डिवाइसेस को हमको कनेक्ट नहीं करना चाहिए कि एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड था, उसमें हमने 6-7 स्विच घुसा दिए और चालू करके देख रहे हैं, तो इससे भी ओवरलोडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए एक ही सिंगल सॉकेट में, एक ही बोर्ड में आपको बहुत सारे डिवाइसेस को भी नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा तीसरा प्रिकॉशन है, कुछ डिवाइसेस फॉल्टी डिवाइसेस होते हैं जिसको हम फॉल्टी अप्लायंसेस बोल रहे हैं। तो क्या होता है, कई बार उन डिवाइसेस में ना न्यूट्रल एंड पॉजिटिव वायर, लाइव वायर आपस में कनेक्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्टी अप्लायंसेस। तो ऐसे कई अप्लायंसेस होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जिसको हमको इलेक्ट्रिशियन को दिखाना चाहिए, उसके बाद ही यूज करना चाहिए। एंड द लास्ट प्रिकॉशन इज कि जो भी सर्किट आप यूज कर रहे हो उस सर्किट में हमेशा आपको फ्यूज यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसको वैसे तो हमने इन डिटेल में पिछले वीडियो में देखे थे, फिर भी मैं आपको रिकेप करवा दूं कि फ्यूज क्यों यूज करना चाहिए। तो रीजन यही है कि आपके घर के जो डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज करता है। तो जो भी डिवाइसेस अगर यूज कर रहे हो, आप चाहते हैं खराब नहीं हो, तो फ्यूज क्या करता है, जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट आती है उन बोर्ड्स में, सर्किट्स में, तो वो फ्यूज अपनी वायर को पिघला करके सर्किट को ब्रेक कर देता है और इस तरीके से आपका जो डिवाइस है वो बेसिकली बच जाता है। ओके, तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज कर रहे हैं, तो ओवरलोडिंग नहीं हो, अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।